हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने 9th क्लास के फर्स्ट लेसन टॉम सॉयर को हमारी पिछली वीडियोज में पढ़ा और होमवर्क में आप लोगों को वर्ड मीनिंग दी गई थी, आप लोगों ने उसे भी लिखा। अब आप लोगों को इस लेसन की एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तो बच्चों, एक्सरसाइज में जानिए। सबसे पहले एक्सरसाइज में आप लोगों को कंप्रीहेंशन पैसेज दिया जाता है। कंप्रीहेंशन पैसेज क्या होता है? कंप्रीहेंशन पैसेज का मतलब होता है एक पैराग्राफ। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, हिंदी जो पठित थी या अपठित थी, ठीक है, पठित ही ले लीजिए। हिंदी पठित में जो है पैराग्राफ दिया जाता था और नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते थे जिनका उत्तर हमको उसी में पढ़कर मिलता था। तो इसमें भी वही सेम चीज इंग्लिश में है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके बाद उस पैराग्राफ को आप लोगों को पढ़ना है और नीचे प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको उसी में से ढूंढकर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आज इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज फेयर कॉपी में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग, हमने यहाँ लिख दिया है 9th क्लास, क्योंकि 9th का पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को कॉपी में ये नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है लेसन फर्स्ट, यानी कि पहला अध्याय। लेसन फर्स्ट पहला अध्याय। फिर लिखना है टॉम सॉयर। टॉम सॉयर, टॉम सॉयर जो लड़का है उसी के ऊपर इस लेसन का नाम है। आप लोगों को टॉम सॉयर लिखना है। उसके बगल जो है लेखक का नाम लिखना है। लेखक का नाम है मार्क ट्वेन, MARKTWAIN, मार्क ट्वेन लेसन का नाम और उसके बाद उसके राइटर का नाम। ठीक है, उसके बाद राजीव प्रकाशन की बुक से पढ़ा रहे हैं। आप लोग सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग जो है पैसेज पर पहुंचिए। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप लोगों को क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसका मतलब होता है कि इस पैसेज को सावधानी से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए गिवन बिलो, जो प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं। अब देखिए, कॉपी में आप लोगों को एक इंडेक्शन के रूप में, जैसे हम लोग व्याख्या करते थे तो केवल 2 शब्द लिखते थे। आप लोगों को जितना बड़ा पैसेज है, जैसे एक पैसेज आया है द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला, पैसेज में था द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वहां से लेकर और लास्ट में आता है ही वाज स्ट्राइक अबाउट टू टॉम हार्ड, वो टॉम को तेजी से मारना चाहती थी। तो आप लोगों को ए नंबर डालकर, जैसे हम ए नंबर का आज कर रहे हैं, ए नंबर डाल लीजिएगा। शुरुआत के 2-3 अक्षर लिख लीजिएगा, जैसे हमने लिखा है द ओल्ड लेडी। उसके बाद डैश का आप लोग निशान देते चले जाएंगे। लास्ट में फिर पैसेज जहां तक आया रहेगा, लास्ट के वहां के 2-3 शब्द लिख लेंगे, जिससे चेक करने वाले को भी समझ में आ जाएगा आपने किस पैसेज का लिखा है, और हम लोगों को भी समझ में आ जाएगा और आप लोग भी जान जाएंगे कि इस पैसेज का है। पूरा पैसेज तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन लिखने हैं और उसके बाद आंसर लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक ये लिखने की प्रक्रिया थी। यहां से आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों की बुक में क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, राइट द नेम ऑफ द लेसन। राइट द नेम ऑफ द लेसन, प्रश्न में पूछ रहा है उस अध्याय का नाम लिखिए। फ्रॉम व्हिच, फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस लेसन का नाम लिखिए। फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे यह अध्याय लिया गया है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? हम लोग लिखेंगे कि आंसर नंबर 1। आंसर इसका क्या है? किस लेसन से लिया गया है ये? तो टॉम सॉयर।
आप लोगों को थोड़ा सा इसमें इस प्रश्न के हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। समझिए कि जैसे हम लोग कहते हैं कि यह पैसेज किस लेसन से लिया गया है, तो हम लोग उसको लिखते हैं यह पैसेज इस लेसन से लिया गया है, जिस लेसन से रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे द above, ABOVE, the above passage, PASSAGE, the above passage has been taken from the LESSON lesson Tom Sawyer, SAWYER। बस पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस लेसन का नाम लिखिए व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे यह पैसेज लिया गया है। तो आप लोगों को प्रश्न से ही रिलेटेड, एकदम प्रश्न से मिलता जुलता ही उत्तर सटीक माना जाता है, इसलिए आप लोग प्रश्न से मिलता जुलता उत्तर ही लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आप लोग प्रश्न ही जोड़ लीजिए, द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, यह पैसेज लिया गया है, ये हमने लिख दिया है, द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। उसके बाद फ्रॉम का मतलब होता है सी, से, फ्रॉम द लेसन टॉम सायर, यह है यानी कि ये जो लेसन है, ये जो पैसेज है, ये टॉम सायर लेसन से लिया गया है। बस पहला आंसर हो गया। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड शी टर्न अराउंड क्विकली। क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई डिड शी TURNED टर्न्ड राउंड QUICKLY। व्हाई डिड शी टर्न अराउंड क्विकली, यानी अब प्रश्न आप लोगों को समझना है, जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे तब तक उत्तर नहीं लिख पाएंगे। व्हाई डिड शी टर्न अराउंड क्विकली, तेजी से जो मौसी पोली थी वो पीछे क्यों मुड़ी। सी का मतलब यहाँ कौन था, सी कहानी में लेडीज कौन था, मौसी पोली। मौसी पोली जी तेजी से पीछे क्यों मुड़ी। तो हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा था कहानी में कि मौसी पोली जी पीछे जो है तेजी से मुड़ी क्योंकि उन्होंने अपने पीछे एक तेज आवाज सुनी थी। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे आंसर नंबर 2 क्वेश्चन से रिलेटेड, व्हाई डिड शी टर्न अराउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे क्यों मुड़ी। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे CTURNED, शी टर्न्ड अराउंड QUICKLY, शी टर्न अराउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे मुड़ी। बिकॉज BECAUSE, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। सी HEARD had a sound behind her, क्योंकि आंसर है सी हैड ए साउंड बिहाइंड हर, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, Where did she find him। क्वेश्चन है Where did she find him, Where did she find him, उन्होंने उसे कहां पाया। उन्होंने उसे का मतलब होता है यानी कि कहानी में कि मौसी ने टॉम को कहां पाया। तो सब लोग जानते हैं मौसी ने टॉम को कहां पाया। मौसी ने टॉम को किसके पास पाया था, अलमारी के पास। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 शी फाइंड हिम, उन्होंने उसे पाया नियर द कपबोर्ड, उन्होंने उसे अलमारी के पास पाया। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। इसी तरीके से कॉपी में आप लोगों को लिखना भी है। राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस अध्याय का नाम लिखिए। फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे यह लेसन लिया गया है।
द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन टॉम सायर। इसका अर्थ होगा कि ये जो पैसेज है ये टॉम सायर लेसन से लिया गया है। व्हाई डिड शी टर्न राउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे क्यों मुड़ी? शी टर्न राउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे मुड़ी। बिकॉज, क्योंकि शी हैड अ साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेयर डिड शी फाइंड हिम, उन्होंने उसे कहां पाया, टॉम को कहां पाया? तो इसका आंसर होगा शी फाइंड हिम नियर द कपबोर्ड, उन्होंने टॉम को अलमारी के दरवाजे के पास पाया। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाई कैन नॉट शी हैंडल टॉम इजली। तो चलिए इसको हम आप लोगों को इरेज करके आगे फिर से बताते हैं, ब्लैक बोर्ड में जगह कम है, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट हम लोग ब्रेक लेंगे। तो चलिए बच्चों फिर से आप लोगों को 3 क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के पैसे से है, व्हाई कैन नॉट शी हैंडल टॉम इजली। व्हाई कैन नॉट शी हैंडल टॉम इजली, इसका मतलब होगा वे टॉम को, यानी कि मौसी जी जो थी वह टॉम को आसानी से क्यों नहीं हैंडल कर पाती थी। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कहानी पढ़ा था, क्योंकि वो एक शरारती लड़का था। तो इसका हम आंसर लिखेंगे शी कैन नॉट हैंडल टॉम, शी कैन नॉट हैंडल टॉम इजिली। वो टॉम को इजिली मतलब आसानी से हैंडल नहीं कर पाती थी, क्यों? बिकॉज, क्योंकि he was a naughty boy। naughty boy, इसका आंसर होगा she cannot handle Tom easily, वो टॉम को आसानी से हैंडल नहीं कर पाती थी। बिकॉज, क्योंकि she was a naughty boy, वह एक शरारती लड़का था। अगला क्वेश्चन है, which word in the passage। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, which word in the passage mean the same as at once, the same as at once। देखिए which word in the passage, ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा प्रश्न है जिसको आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। which word in the passage, वह कौन सा वर्ड है, वह कौन सा शब्द है जो पैसेज में आया है और जिसका मतलब होता है एट वंस, तुरंत। तुरंत ऐसा कौन सा शब्द है जो इस पैसेज में आया है, यानी कि पर्यायवाची है तुरंत शब्द का। तो इसका एक शब्द बच्चों आप लोगों ने इस पैसेज में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्विकली। क्विकली, QUICKLY, क्विकली, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्विकली, क्विकली इज द वर्ड, क्विकली इज द वर्ड। उसके बाद लिखेंगे क्विकली इज द वर्ड इन द पैसेज, PASSAGE, पैसेज मीन दैट सेम एट वंस, यानी कि क्विकली एक ऐसा शब्द है जो पैराग्राफ में आया है और जिसका मतलब भी एट वंस के जैसा होता है, यानी जो मतलब एट वंस का होता है वही अर्थ जो है क्विकली का भी होता है, यानी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से टॉम सायर के ये जो एक्सरसाइज थी फर्स्ट, इसके 5 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए गए हैं। आप लोग इसको एक बार फिर से 2 क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। व्हिच
व्हाई कैन नॉट सी हैंडल टॉम इजली, वो टॉम को आसानी से हैंडल क्यों नहीं कर पाती थी? इसका आंसर होगा सी कैन नॉट हैंडल टॉम इजली, वो आसानी से टॉम को हैंडल नहीं कर पाती थी। बिकॉज क्योंकि ही वाज अ नॉटी बॉय, वह एक शरारती लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज एट वंस, वह शब्द कौन सा है जो पैसेज में आया है और जिसका मतलब एट वंस होता है? एट वंस से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? तो क्विकली, क्विकली एक ऐसा शब्द है जो पैसेज में आया है, मीन दैट सेम एट वंस, और जिसका भी मतलब एट वंस का ही के ही जैसा होता है। तो बच्चों एक्सरसाइज जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का ए नंबर, ये आप लोगों को आज कराया गया है। इसके बाद जो बी नंबर पैसेज है वो आप लोगों को अगले वीडियोस में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।